तब ये कैसे हुआ कि सामाजिक सुधार दल लड़ाई हार गया? इसे सही सही रूप में समझने के लिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि समाज सुधार किस प्रकार से समाज सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस संबंध में आवश्यक है कि हिंदू परिवार के सुधार के अर्थ में समाज सुधारक, हिंदू समाज में पुनर्गठन और पुनर्निर्माण का अर्थ समाज सुधारक, इन दोनों में अंतर किया जाए। पहले प्रकार से समाज सुधार का संबंध विधवा विवाह, बाल विवाह आदि से था, जबकि दूसरे प्रकार का समाज सुधारक संबंध जाति प्रथा के उन्मूलन से है। सामाजिक सम्मेलन एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्य रूप से उच्च जाति प्रबंधन हिंदू से था। जाति प्रथा का उन्मूलन के लिए आंदोलन करना आवश्यक नहीं समझते हैं या उनमें से एक आंदोलन करने का साहस नहीं था। उन्होंने जबरन विधवापन, बाल विवाह जैसी बुराइयों का जो फैली हुई है, जिन्हें खेद महसूस करते हैं, दूर करने का भारी आवश्यकता को महसूस किया। वे हिंदू समाज में सुधार करने के लिए खड़े नहीं थे। वह लड़ाई लड़ रहे थे परिवार के सुधार के प्रश्न पर केंद्रित थी और इसका संबंध जाति प्रथा का तोड़ने का अर्थ समाज सुधारक से नहीं था। समाज सुधारक इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। यही कारण था कि सामाजिक सुधार का दल समाप्त हो गया। तो आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, और ये चैनल बहुत ही खास है क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ कहानी सुनाती हूँ और मैं जानता हूँ कि दलील इस तथ्यों के नहीं बदल सकती है। राजनीतिक सुधार को वास्तव में सामाजिक सुधार की विरियत मिलती है, किंतु तर्क का अगर अधिक नहीं हो तो इतना मूल तो है ही। इससे स्पष्ट होता है कि समाज सुधार क्यों सफल नहीं हो रहे हैं। इससे यह हमें समझने का सहायता मिलता है कि राजनीतिक सुधार दल ने सामाजिक सुधार दल के ऊपर जो विजय प्राप्त की है तो यह कितना सीमित था। तो यह विचार कि सामाजिक सुधार के राजनीतिक सुधार से पहले होने का आवश्यकता नहीं है, ऐसा विचार केवल तभी उत्पन्न होता है जब हम समाज सुधार का अर्थ परिवार के सुधार हो। यह तथ्य है कि राजनीतिक सुधार समाज के पुनर्गठन में अर्थ में सामाजिक सुधार के ऊपर वीर्यता नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा शोध प्रबंध है जिस पर मैं समझता हूँ कि मतभेद नहीं हो सकता है। राजनीतिक संविधानों के निर्माता को सामाजिक शक्तियों का ध्यान में रखना चाहिए। इस तथ्य के फेर्डिनेंड लेजिले जैसे महान व्यक्ति स्वीकार किया और कार्ल मार्क्स का मित्र और सहकर्मी था। 1862 में प्रसिया की एक सभा में लेजिले ने कहा था, संविधान प्रश्न सर्वप्रथम अधिकार के प्रश्न नहीं है बल्कि शक्ति के प्रश्न होते हैं। किसी देश की वास्तविक संविधान का अस्तित्व उस देश के विद्यमान शक्ति की वास्तविकता स्थिति में होती है। अतः राजनीतिक संविधान का मूल और अस्थायित्व केवल तभी होती है वे शक्ति उन शर्तों की सही सही ढंग से प्रकट करते हैं कि समाज में भी विद्यमान होती है, किंतु प्रशिया जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही उसका प्रमाण है। उस सांप्रदायिकता अधिनिर्णय का क्या महत्व, जिसमें विविध जातियों और समुदाय के परिभाषित अनुपात में राजनीतिक सत्ता का आवंटन हो। मेरे विचार से इसका महत्व इस बात से है कि राजनीतिक संविधान को सामाजिक संगठन को ध्यान में रखना चाहिए। इसे प्रकट होते हैं कि राजनीतिक जिन्हें नहीं माना है भारत सामाजिक समस्या का राजनीतिक समस्या पर कोई प्रभाव है, तो वे संविधान तैयार करने के सामाजिक समस्या को मानने के लिए बाध्य हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानी को सुनने के लिए। ये जाति प्रथा को लेकर कहानी है। मैं आपसे एक विनती करूंगी कि आप जाइए और बाबा साहब की कहानी जो मैंने डाली है यहाँ पे, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, आप जाइए वहाँ पे सुनिए कहानी और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपकी हर प्रतिक्रिया का फीडबैक का रिप्लाई देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।